हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे हमने डिस्कशन किया। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है वो ग्राफ पे है। ग्राफ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिक्स में। कोई भी एक क्वांटिटी फिजिक्स में है जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, तो कैसे वो वेरी कर रहा है एक क्वांटिटी दूसरे के साथ, उसका हम रिप्रेजेंटेशन बेसिकली ग्राफ से करते हैं। और ग्राफ पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, और ग्राफ का बहुत रोल भी है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, जैसे इसमें क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, टू ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कुछ यूजफुल टेक्निक्स हम बताएंगे कि दो क्वांटिटीज़ के बीच का ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करते हैं, उनका वेरिएशन कैसे शो करते हैं। अगर ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया या कभी कभी ग्राफ दिया होता है, तो ग्राफ से हमको मिल क्या क्या सकता है, ग्राफ से हम क्या क्या पा सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ्स का इंटरप्रिटेशन भी करेंगे कि उस ग्राफ से क्या हमको समझ में आ रहा है, क्वांटिटीज़ का वेरिएशन कैसे हो रहा है, ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये हमको समझ में आता है कि उस ग्राफ को देख के कि क्वांटिटी उसके साथ कैसे वेरी कर रही है, बढ़ रही है, घट रही है, और बढ़ रही है तो बढ़ने का रेट क्या है, घट रही है तो घटने का रेट क्या है, कब वो जीरो हो रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें ग्राफ में हम ग्राफ से एनालिसिस कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो है वो एनालिसिस ऑफ ग्राफ। और तीसरा उससे हम ग्राफ से क्या क्या क्वांटिटी और भी ले सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं। तो क्वांटिटीज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम ग्राफ, ये बेसिकली 3 पॉइंट्स होगा हमारा। पहले तो ग्राफ को ड्रॉ करना, दूसरा एनालिसिस करना, और तीसरा होगा क्वांटिटीज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राफ, कैसे हम अलग अलग क्वांटिटी पा सकते हैं। जैसे अगर थोड़ी सी बात करें एग्जाम्पल के लिए, हालांकि हम इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्वांटिटीज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राफ से क्या मतलब है। तो ये मैं मान के चलूँ कि थोड़ा बहुत बेसिक आपको फिज़िक्स 9th-10th तक का एटलीस्ट पता है, और कुछ एक इक्वेशंस आपको पता है। तो जैसे आपने मोशन पढ़ा होगा, तो मान लो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, ग्राफ अगर दिया हो तो दो चीज़ें हम निकाल सकते हैं, एक तो एक्सेलरेशन और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ये दो चीज़ें अपने आप निकल के आ सकती हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। सो हम ग्राफ से कुछ क्वांटिटीज़ निकालते हैं। ये एक एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, कैसे वो सब डिस्कस करेंगे। ग्राफ का एनालिसिस, सेकेंड पॉइंट। ग्राफ देख करके हम बहुत कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि दो क्वांटिटीज़ के बीच का ग्राफ है तो वेरिएशन कैसे हो रहा है, कहाँ वेरिएशन नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और जो पहला पॉइंट हमारा था वो ग्राफ को ड्रॉ कैसे करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्राफ को ड्रॉ करना, देखो ऐसा नहीं है ग्राफ ऑटोमेटिक बन के आ जाता है, ग्राफ आता है इक्वेशन से। ग्राफ आता है इक्वेशन से। अब देखो जैसे क्या है, दो क्वांटिटीज़ हैं, मान लो y और x। y x पे डिपेंड कर रही है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो फिजिक्स में कोई भी दो क्वांटिटी y है, x है। अब ये y x क्या हो सकता है, वेलोसिटी टाइम हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, और ये डिस्टेंस हो सकता है। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं। तो जब दो क्वांटिटीज़ है, मान लो y और x, y x पे डिपेंड कर रहा है, तो जो डिपेंडेंस है, मतलब y का जो x पे डिपेंडेंस है, y x पे डिपेंड कर रहा है, इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो इक्वेशन से, मैथमेटिकली इक्वेशन से, और दूसरा ग्राफ से। मतलब इक्वेशन और ग्राफ दोनों ही रिप्रेजेंटेशन का तरीका है।
इक्वेशन मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा है उस सिचुएशन को, y का डिपेंडेंस जो x पे है उसको इक्वेशन मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, और ग्राफ जो है वो पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो किसी भी क्वांटिटीज़, दो क्वांटिटीज़ का जो डिपेंडेंस है कि वो एक दूसरे पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं, कैसे वेरी कर रहे हैं, हम उनको इक्वेशन से लिख सकते हैं मैथमेटिकली, और उसी इक्वेशन से हम ग्राफ भी बना सकते हैं। तो दोनों ही रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, मतलब ग्राफ आपको मिल सकता है इक्वेशन से। सो हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम इक्वेशन देख के ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और फिर एनालिसिस कैसे करेंगे उस ग्राफ से। अगर मान लो इक्वेशन नहीं है, ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ से कैसे एनालिसिस करेंगे, कैसे वेरिएशन हो रहा है। और तीसरी ये इम्पॉर्टेंट चीज़, तो ये हमारे डिस्कशन का पॉइंट होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं शुरू करता हूँ कि ग्राफ ड्रॉ करना कैसे है, और उसमें मैथमेटिकल इक्वेशन से देख के हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो जो सबसे पहला एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे मान लो एक सिचुएशन मैंने दिया कि कोई पार्टिकल है वो रेस्ट में है, और पार्टिकल इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, एक पार्टिकल है वो रेस्ट के स्टेट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है। देखो ये आमतौर पे इंग्लिश में मैंने लिख दिया, मैथमेटिकली इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन के थ्रू, और पिक्टोरियली हम इसको लिख सकते हैं ग्राफ के थ्रू। यही मेरा इंटेंशन है समझाने का कि कोई सिचुएशन जो फिजिक्स में होती है उसको हम इक्वेशन से लिख सकते हैं मैथमेटिकली, और फिर उसी इक्वेशन के हेल्प से ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे आप? अ पार्टिकल इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, हम सिंपली लिख दें अगर v इज इक्वल टू 0, मतलब वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है। अ पार्टिकल हुज स्पीड इज 0, वेलोसिटी इज 0। ये इक्वेशन मैंने लिख दिया, तो ये जो लाइन लिखी हुई है उसका चित्रण हो गया, है ना, चरितार्थ हो गया। v इज इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन अलोन डिस्क्राइब्स द सिचुएशन दैट अ पार्टिकल इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इसी सिचुएशन को मैथमेटिकली हमने ऐसे लिखा। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मुझे करना हो तो समय के साथ वो उसकी वेलोसिटी 0 है, बदल रही नहीं है। अभी 0 है वेलोसिटी, 1 सेकेंड बाद भी 0 है, 2 सेकेंड बाद भी 0 है, हमेशा वो 0 ही वेलोसिटी रह रही है, तो रुका रह रहा है। अगर अभी वेलोसिटी 0 है, 1 सेकेंड बाद वो वेलोसिटी आ गई, 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी आ गई, तो वो रेस्ट में के स्टेट में नहीं है, उसकी वेलोसिटी 0 है। तो हम क्या करें, उसको रिप्रेजेंट करें, इस एक्सिस पे टाइम ले लें, इस एक्सिस पे वेलोसिटी। हम अब दो क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वेलोसिटी और टाइम के बीच का। तो चलो इस तरीके से हमने ग्राफ को ड्रॉ किया। जब कोई क्वांटिटी 0 होती है, समय के साथ वो बदलती नहीं है, तो उसका ग्राफ ऐसे हम बनाते हैं हर वक्त। देखो ये क्या है, ये कौन सा पॉइंट है, t0 v0। इसका कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखने को बोलूँ तो v0 t0 दोनों ही 0 है। फिर 1 सेकेंड पे भी वेलोसिटी कितनी है, 0। 2 सेकेंड बाद भी वेलोसिटी 0, 3 सेकेंड के बाद भी वेलोसिटी 0, ऐसे करते करते तो ऐसे आप ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो लाइन है जो टाइम एक्सिस से कोइंसाइड कर रही है, ये वेलोसिटी 0 हो गया, है ना। सो ये हो गया आपके पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, और वेलोसिटी टाइम के बीच का ग्राफ हमने बना दिया, ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सो एवरी सिचुएशन इन फिजिक्स, या probably most of the situations in physics, can be expressed mathematically in terms of equation and pictorially in terms of graph. So I will discuss in the next section how can we draw the graph with the help of different equations. ये एक example मैंने देख के आपको समझाया।